हम सभी जानते हैं कि अगर हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी किसी चीज़ पे हिंदुस्तान की है तो पेट्रोलियम पे है। हम सबसे ज़्यादा अपना फॉरेन करेंसी बाहर भेजते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी जितना इन्वायरमेंट या जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी प्रॉब्लम है। एक ऐसे बिजनेस के बारे में आज हम बात करेंगे इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। तो मैं मुकेश शुक्ला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आज बात करने जा रहे हैं बायो सीएनजी पे। ये बायो सीएनजी क्या है और ये सीएनजी से कैसे डिफरेंट है और कैसे ये सीएनजी जो है वो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो जैसे आप जानते हैं कि सीएनजी के बहुत सारे जो है वो स्टेशंस, आप नॉर्मली जितने भी व्हीकल्स हैं जो भी सीएनजी पे चलते हैं उनके लिए बहुत सारे स्टेशंस जो है वो लग रहे हैं पेट्रोल पंप की जगह। सीएनजी धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रही है, पर जो नॉर्मल आप सीएनजी देखते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये जो है वो पेट्रोलियम का ही बाई प्रोडक्ट है और वहाँ से ये आता है, तो हमारी डिपेंडेंसी से कहीं कम नहीं होती। पर अगर इसका एक सब्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है जो पेट्रोलियम से नहीं आता, जो एग्री वेस्ट से और बहुत सारी जो है बायोमास से जनरेट होता है, और जिससे आप न केवल बायोमास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, फरारी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि उसको जो है वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं और आप उससे जो है वो सीबीजी बना रहे हैं। और इसको कैसे, क्या इसका यूज हो सकता है, आज हम इस पे बात करेंगे। ये आपके लिए बिजनेस कैसे हो सकता है। हम सभी बायोगैस के बारे में काफ़ी सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो है वो बायो सीएनजी क्या है, या हम जिसको कह सकते हैं बायो सीबीजी क्या है, जिसको कंप्रेस्ड बायोगैस कहते हैं। ये नॉर्मली जो है वो सीएनजी बायो सीएनजी इसको भी लोग जो है वो कहते हैं, लेकिन ये कंप्रेस्ड बायोगैस है जो नॉर्मली जो है वो एक जो बायोगैस का ही अपग्रेडेड, प्योरीफाइड और इनरिच वर्जन है, जिसको जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस के शेप में जानते हैं। तो ये क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। ये किन चीज़ों से बनती है, इस पर बात करेंगे। इसके लिए प्रोसेस क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके लिए जो है वो छोटे या बड़े प्लांट जो है वो किस कॉस्टिंग में लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये ज़रूरत क्यों है देश की, ये इस पर बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि इसके पीछे चैलेंजेस क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम आज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस क्या है, ये जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मीथेन की रहती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है। और ये जो है वो किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो कोई भी हो सकता है। वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, वो काऊ डंक हो सकता है, वो किसी भी और कैटल का डंक हो सकता है, वो शुगर जो है वो डिस्टिलरी से निकला हुआ बैगास हो सकता है। बहुत सारा जहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंटेंट अवेलेबल है, उससे हम जो भी उसके प्रोसेस से हम जो गैस बनाते हैं, ये रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी फ्यूल है। और इसको जो है, इसमें मीथेन की नॉर्मली बायोगैस में जो है वो परसेंटेज 55 to 60 रहती है। इसमें CO2 जो है वो करीब 30 से 40% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, H2S जो है वो 1 से 2% होता है। इसी को जब हम आगे प्रोसेस करते हैं, इसको प्योरीफाई करते हैं, और इससे जो है वो हम इसी से जो है वो जब इसमें मीथेन की परसेंटेज बढ़ाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो वो कंप्रेस बायोगैस हो जाती है। लेकिन इसका बेसिक जो है वो दोनों का बेसिक फार्मूला एक ही। जब हमने बायोगैस की बात कर ली, तो अब हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करते हैं। कंप्रेस जो है वो नॉर्मली बायो सीएनजी की काम कह सकते हैं, जिसमें हम बायोगैस जो है वो प्योरीफाइड वर्जन है, जिसमें से हम जो है वो इस बायोगैस से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो है, सल्फाइड जो है उसको निकाल देते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको निकाल देते हैं और इसको कंप्रेस कर देते हैं। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस बन जाती है। और इसमें जो है वो 99% या 95 to 99% के आसपास मीथेन होती है। इसको जो है वो हम लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से डायरेक्टली हम किसी भी जो है वो ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो छोटे स्टेशंस लगा सकते हैं। नॉर्मली जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो इसको परचेज कर लेती हैं और एक बहुत बेहतर ढंग से इस बिज़नेस को किया जा सकता है। हम आगे बताएंगे कि इस बिज़नेस में बेसिकली क्या क्या चीज़ों को जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं और इसका प्रोसेसिंग क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गवर्नमेंट इसमें आपको क्या जो है वो क्या गवर्नमेंट के प्लान है और गवर्नमेंट आपको कैसे इसमें मदद करने जा रही है। अगर आप जो है वो सीबीजी का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो है वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जो फिजिबिलिटी स्टडी कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आप उसकी मार्केट के लिए लोकेशन की, कहाँ पे आप उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसके पास जो है वो आसपास कितना आपको बायोमास अवेलेबल है,
अगर आप काउडंग बेस बनाना चाहते हैं तो क्या वहाँ पे जो है वो काउज और वो काउडंग आपके लिए अवेलेबल है, या किस रॉ मटेरियल के साथ आप जो है वो उसका प्लांट लगाना चाहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस लोकेशन की, उस जगह की फिजिबिलिटी स्टडी करें, क्योंकि ऐसा रॉ मटेरियल है जो कंटिन्यूस अवेलेबल रहना चाहिए आपको, तभी ये प्लांट सक्सेस होगा। तो लोकेशन की, जगह की, मार्केट की आपको जो है, और आपको उसकी फाइनेंशियल स्टडी भी करनी पड़ेगी, जिससे कि जो है वो ये आप निर्धारित कर पाएँ कि जो भी आपको रॉ मटेरियल जिस कॉस्ट पे मिल रहा है और जिस कॉस्ट पे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो, या उसका जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं, उसमें आप एक तरीके का जो है वो आपका जो प्रॉफिट है वो एक रीजनेबल लेवल तक जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फिजिबिलिटी स्टडी कराइए कोई भी जो है वो CBG प्लांट स्टार्ट करने से पहले। और इसके लिए बहुत सारी जो है वो एजेंसीज हैं जो इसकी स्टडी करती हैं, और जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आपको जो है वो इसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमको जो है वो कुछ डेटा आपसे चाहिए होगा और एक हम फिजिबिलिटी स्टडी आपके लिए बना के दे सकते हैं, जो आपके लिए जो लोकेशनल, आपके रॉ मटेरियल के कॉस्टिंग, आपके जो प्रोसेस कॉस्ट है, जो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है, और जो आपके फाइनल प्रॉफिट आने वाला है प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट से, उसके बारे में हम एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में DPR के शेप में आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको परमिशन चाहिए होंगी उस जगह के लिए, जो भी नॉर्मली लोकल अथॉरिटीज़ से चाहिए होंगी, या जो आपको इन्वायरमेंट अथॉरिटीज़, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इससे चाहिए होंगी, और जनरल जो आप नॉर्मली फर्म और GST और उद्यम और ये सारी परमिशन, जो भी आपको परमिशन चाहिए हैं, वो आपकी नॉर्मली जो है वो साइज़, किस साइज़ का प्लांट है उस पर डिपेंड करता है। तो आप वो परमिशंस भी एक्वायर करें। ज़्यादातर जितनी कंपनीज हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो भी उनकी आपसे बायो CNG ले रहे हैं, आपके प्लांट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा इसके बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जो आप जो है वो आराम से उसमें कुछ छोटी सी प्रोसेसिंग करके, कुछ वैल्यू एडिशन आप करके उसको जो है वो सेल कर सकते हैं। तो उसकी मार्केट भी डिफाइन करने की ऑल्सो वर्क है। तो बाय प्रोडक्ट से बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, जो स्लरी निकलती है उसको हम अलग अलग जो है वो फार्मर्स को, जो भी हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कंपनी जो उसको ऑर्गेनिक में एज ए मीडियम की तरह यूज़ करती हैं, तो हम उस पर भी अपनी मार्केट को देखते हैं कि हमारी मार्केट क्या है और इसको हम कैसे जो है वो बाई प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जिस एस्पेक्ट पे अब हमको बात करनी है वो आप ये जानिए कि गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है। जब गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा चैलेंज है कि वो जो है वो हमारा जितना पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम करनी है, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट का फोकस, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का इस पर फोकस है कि हम जो है वो CBG को प्रमोट करें। तो इसमें बहुत सारा ज़रूरत है, न केवल R&D की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के चेंजेस की ज़रूरत है, साथ साथ में लोगों को नॉलेज को और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आने की ज़रूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू इसमें जो है वो इसकी स्कीम को अनाउंस किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री इसमें सपोर्ट कर रही है। तो जैसा कि जो है वो CNG के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो पूरे पेट्रोलियम को मॉनिटर करती है, तो उसमें जो है वो अनाउंस किया है कि 2025 तक वो करीब 5000 जो है वो CBG जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो के प्लांट लगाएगी, जो पेट्रोल पंप्स बनाएगी, और उसके लिए वो जो है वो पूरी तरीके से एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम को लेके आए हैं, और जिसमें जो है वो 1700 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो इसमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और इन कंपनियों के साथ जुड़ेंगे, और कंपनियां भी जो है वो जितनी भी PSUs हैं, चाहे वो IOCL हो, चाहे HPCL हो, चाहे BPCL हो, GAIL हो, ये और IGL हो, ये सारे मिलके एक पूरे की तरीके से एक जो है वो इसको डेवलप कर रहे हैं। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 46 रुपये पर kg CBG के लिए हो रहा है, जिसको 2029 तक जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, और ये रेट जो है वो आगे कंपनियां इसलिए कर रही हैं क्योंकि ज़्यादातर जो भी फंडिंग अवेलेबल है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे ही अवेलेबल है। तो एश्योर करना चाहती हैं कंपनियां कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बैंक भी को भी रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि वो इसको प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर करेंगे और प्रायोरिटी लैंडिंग इसमें मिलेगी। इसके अलावा जो हमारा जितना भी पूरा सिटी सिस्टम है उसको भी जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको भी CBG से जोड़ने के लिए ये फंड आया हुआ है। इसके अलावा
हमको जो है वो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जब बात हो रही है तो वो करीब 4 करोड़ तक का जो है वो पर 4.8 मीट्रिक टन जो है वो बायो कंप्रेस्ड गैस के लिए मिल रहा है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा जो है वो अगर हम जो है वो 12,000 क्यूबिक मीटर बायोगैस पर डे के आसपास जो है वो इनरिच्ड जो है वो बायोगैस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो इसमें जो है वो इसकी प्रोजेक्ट लिमिट को 10 करोड़ तक के लिमिट की जो है वो लिमिट किया गया है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारा जो हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो एक नेशनल नोटिफिकेशन बायोफ्यूल का भी जो है वो रिलीज़ किया है, जिसमें जो है वो हम एक गवर्नमेंट ने गोवर्धन करके एक स्कीम को लॉन्च किया है, जो काउ डंक और सॉलिड वेस्ट को फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए कंपोस्ट बना के, और इसके लिए अक्रॉस इंडिया जो है वो करीब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे इस स्कीम में काम हो रहा है। इसके अलावा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है वो अलग अलग तरीके से असिस्टेंस इसमें दे रही है। जो इसका मेन सोर्स है उसमें जो है वो हम इसकी स्कीम्स, ये डिपार्टमेंट वो क्या क्या सब्सिडी दे रहा है, इस पर हम अलग बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है वो जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ इस पे काम कर रही हैं उसके बारे में भी जान लीजिए कि जो पहला हमने बताया कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है वो एक वेस्ट टू एनर्जी WTE प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसके तहत उनका मेन फोकस इसमें है कि इससे बायो CNG को जो है वो इंडस्ट्री, जो अर्बन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जितना वेस्ट निकल रहा है उनको फाइनेंशियल, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के इसको डेवलप किया जाए। ये असिस्टेंस पे हम बात करेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट ये जो है वो MNRE इसमें क्या असिस्टेंस दे रहा है, वो मेन फोकस दे दिया है। लेकिन और मिनिस्ट्रीज कौन है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक और मिनिस्ट्री है जिस पर हमने बात करी पहले भी की थी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो उसने एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की जो बात की है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे हम जो है वो CNG प्लांट्स लगा रहे हैं, जहाँ पे CNGs के लिए स्पेशली जो हमारे पेट्रोल पंप या पेट्रोल जो गैस पंप्स हैं उनको मैक्सिमम किया जाए कि वो बायो CNG में जाएं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, DDWS, जितने भी सैनिटेशन के जितने प्लांट लगे हुए हैं वहाँ से जो है वो हम लोग इसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वहाँ से जो है वो बायो CNG को डेवलप किया जाए हमारे जितने सीवेज प्लांट हैं। बाकी गोवर्धन स्कीम पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये सॉलिड वेस्ट और जो हमारा जितना काउ डंक या जो एनिमल वेस्ट निकल रहा है उसको हम लोग जो है काउ एनिमल डंक निकल रहा है उसको कन्वर्जन की बात है पर डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा जितना जो है वो कस्टम ड्यूटी का जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो मशीनरी और जो कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कस्टम ड्यूटी का काफ़ी सारा जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। ज़्यादातर में कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा जो है वो इसको लेंडिंग में भी हमने बात की कि प्रायोरिटी सेक्टर में इस लेंडिंग को इसको डाला गया है। इसके अलावा जो है वो 8 करीब जो है वो बायोगैस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ट्रेनिंग्स दी जाए। इसके अलावा जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ जो बायोफ्यूल 2018 है उसमें भी जो है वो बायो CNG और बायोफ्यूल को पे मेन फोकस किया गया है। इसके अलावा जितना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायो एनर्जी है। इसमें जो है ये कपूरथला में इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें भी MSc MTech और बहुत सारे जो है हायर एजुकेशन दी जा रही है, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसर्च में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा जो है वो NIBE ने आल्सो जो है वो अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसी से कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसमें जो है वो जिसमें R&D प्रोसेसेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और इफ़िशिएंसी भी हमारे प्लांट्स की इम्प्रूव हो। अगर हम सब्सिडी की बात करें, जो सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बायोगैस और बायो CNG दोनों के लिए सब्सिडी, तो कोई हम बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं तो ये करीब 25 लाख रुपए जो है वो पर 12,000 क्यूबिक पर डे की अगर कैपेसिटी का आप लगाते हैं तो ये आपको सब्सिडी मिलती है। पर आपका जो कैपेक्स है वो 5 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट का मैक्सिमम है, उतने तक ही अगर आपका कैपेक्स है तो ये सब्सिडी मिलेगी। कैपेक्स की लिमिट है। सेम बायो CNG के लिए अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बायो CNG का लगाते हैं तो 4 करोड़ रुपए तक आपको जो है वो पर 4,000
800 केजी पर डे अगर आप बायो सीएनजी जनरेशन कर रहे हैं जो है इनरिच्ड बायोगैस प्लांट से, तो आपको जो है वो अगर नया प्लांट है तो आपको 4 करोड़ तक सब्सिडी मिल सकती है। अगर यही जो है प्लांट आपका पुराना एग्जिस्टिंग प्लांट है आपका, तो ये 3 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी पर जो है वो 4800 केजी पर डे की कैपेसिटी तक। मैक्सिमम जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट दोनों के केसेस में 10 करोड़ इसमें डिफाइन की गई है। अगर आप जो है वो कोई बायोवेस्ट पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको ये 75 लाख रुपए की जो है वो पर मेगावाट सब्सिडी मिल रही है। अगर जो है वो एग्जिस्टिंग आपका बायोगैस प्लांट है और वहाँ पावर जनरेशन कर रहे हैं तो ये 50 लाख रुपए पर मेगावाट है। इसमें भी जो है वो 5 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट का कैपेक्स है। अगर आप कोई जो है पावर बेस्ड बायो और एग्रो कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है का लगाते हैं तो ये 40 लाख रुपए पर मेगावाट तक जो है इस पावर को उसके लिए आपको जनरेशन के लिए मिलेगा। अगर आप कोई बायोमास गैसीफायर लगाते हैं तो आपको ये 2500 रुपये पर किलोवाट के आसपास, अगर ड्यूअल फ्यूल इंजन है आपका तो इसको जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एप्लीकेशन के लिए लगता है। लेकिन अगर आप जो है वो गैस इंजन जो है वो लगाते हैं तो ये आपका जो है वो 15,000 रुपये पर किलोवाट आपको सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा जो है वो 2 लाख रुपए पर 300 जो है वो किलोवाट आपको थर्मल एप्लीकेशन के लिए मिल रही है। तो अलग अलग जो है वो आपको सब्सिडीज मिल रही है। लेकिन स्पेशली जो है वो इसमें जो सीएनजी के लिए आपको जो 4 करोड़ रुपए तक सब्सिडी मिल रही है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको आप जो है वो इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी जो है वो सीएनजी प्लांट लगाने जा रहे हैं तो इसमें जो है वो सिर्फ आपको कैपेसिटी का ध्यान रखना है कि आपके 4800 केजी पर डे की जो है वो सीएनजी जनरेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 करोड़ की है कैपेक्स है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये सब्सिडी आपके लिए बहुत ही आपके प्रोजेक्ट में जरूरी। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पार्ट पे जो हमारा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है सीबीजी बनाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी जो है वो सेंट्रलाइज बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं तो आपके जो है वो सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो पहले प्री प्रोसेसिंग एक सेगमेंट होता है जहाँ पे आप पूरा वेइंग सिस्टम लगाते हैं। जो आपका बायोमास है उसको बहुत डिफाइंड क्वांटिटी में आपको जो है वो इंसर्ट करना होता है। तो एक वेइंग जो है वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेइंग सिस्टम लगाना कि किस क्वांटिटी में बायोमास आपके सिस्टम को जाएगा। इसके अलावा पूरा बायोमास को हैंडल करने के लिए एक स्टोरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप उसमें स्टोरेज को कैसे जो है वो उसमें बायोमास आप प्रिजर्व करें, जो है वो आपके उसको जो भी उसको डाइजेशन होना है उसमें जाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बायोमास फीडिंग, ये जो है वो कन्वेयर सिस्टम भी हो सकता है। कन्वेइंग सिस्टम के थ्रू हम जो है वो इसमें जो बायोडाइजेस्टर होता है उसमें अपने बायोमास को फीड करते हैं। इसके अलावा एक जो है वो साइजिंग सिस्टम भी लगता है जो उसमें हम जो भी हमारा बायोमास आ रहा है उसको हम शेड जो है वो ग्राइंड करते हैं जिससे वो एक जो है वो साइज में आ जाए जो रिक्वायर्ड साइज है और उसके बाद हम उसको करें जो है वो फीड करें। प्री प्रोसेसिंग की अगर हम जब बात करें तो उसके अलावा जो है मिक्सिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग हमारा जो बायोमास आया हुआ है उसमें अगर हम कोई जो है वो वाटर करना चाहते हैं, उसमें कोई केमिकल डालना चाहते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो उसको हम जो है वो फीडिंग से पहले उसको इंश्योर करें। अब हम बात करते हैं कि जो है वो जो हमारे डाइजेस्टर्स लगे होते हैं जिनका एनारोबिक डाइजेशन सिस्टम जिससे हम मीथेन जनरेट करते हैं, जहाँ से CO2 जनरेट करते हैं, जहाँ बायोगैस आपको मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे उस जनरेटर को जो है वो एक उसमें जो है वो सफिशेंट टाइप की एक जो सप्लाई है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितने भी जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट हैं हम उसको उसमें जो है वो लगाते हैं, चाहे वो जो है हमारे जो फ्लोमीटर्स हों या जो भी हमारे उसके जो बायोमास को प्रोसेस कर रहा है उस पर एक नज़र रखना, क्योंकि बहुत सारा जो है इसमें उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके जो है वो गैस प्रेशर को, पीएच को, प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स जो है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सारा जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से मेंटेन होता है। इसके अलावा जो बायोगैस आपकी जनरेट हो रही है उसको जो है वो हम लोग अपग्रेड करने के लिए जो भी क्लीनिंग सिस्टम है जहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो हमारी जो CO2 है और जो H2S है उसको हम रिमूव करते हैं जिससे कि जो है वो उसको इनरिच किया जा सके और जो मीथेन की क्वालिटी है वो लगभग
95% के आसपास हम उसकी प्योरिटी को ले जा सकें, तभी ये जो है वो हमारी जो कंपनीज हैं वो ये 90 प्लस जो है वो प्योरिटी चाहती हैं, तभी वो जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये एक पूरा जो है वो एनारोबिक प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू हम न केवल गैसेस को जो है वो मतलब यहाँ से मीथेन बनती है और इन गैसेस को हम प्योरीफाई करते हैं, जो है वो जो हमारा इनरिचमेंट सिस्टम लगाते हैं, जो प्योरीफिकेशन सिस्टम लगाते हैं, और उसके बाद इसको जो है वो हम प्योरिटी इसकी मेंटेन करते हैं करीब 90 से 95 और 95 के आसपास जो है वो ये प्योरिटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो आता है वो हम उसको जो हमारी CBG बनी हुई है उसको कंप्रेस करना और उसकी बॉटलिंग करना, क्योंकि जैसा आपके जानते हैं कि जो कंप्रेस्ड है और उसको हम जो है वो बॉटलिंग करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो है वो पूरा सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम जो है वो इसको जो हाई डेंसिटी में इसको जो है वो बॉटलिंग करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तभी ये जो है वो प्रॉपरली इनरिच हो जो है वो क्वालिटी में ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो ये भी एक जो है वो प्रोसेस है जिसकी मॉनिटरिंग हम अलग अलग PLC सिस्टम से करते हैं। इसके बाद जो है वो लास्ट फेज आता है, जहाँ पे हम उसकी जो स्लेज होता है या जो स्लरी होती है उसको हम ट्रीट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना वाटर है वो हमारा रिसाइकिल होके वापस यूज़ में आ जाए, और ये जितना जो स्लरी निकली है इसको हम जो है वो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करें और उसकी बैगिंग और उसको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आगे हम भेज सकें। तो ये पूरा एक जो है वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम एक जो है वो गुजरते हैं इस CBG प्लांट में, और जिसमें अलग अलग मशीनें जिनको हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं जिनका यूज़ होता है, और तब जाके इस प्रोसेस में हम जो है वो CBG को ट्रांसपोर्ट करके अपने आगे जो है वो यूज़ के लिए कंपनीज को, इंडस्ट्रीज़ को या सेल्फ यूज़ में हम उसको ले सकते हैं। तो जब बायो CNG की बात हमने इतनी सारी कर ली, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी जो है वो हिंदुस्तान की इकनॉमी को, हमारा पूरा देश जो है वो गांव पे निर्भर है। अगर हम इस CBG को जो है वो अगर फॉलो करते हैं तो पूरी तरीके से जो दो डिपेंडेंसी हैं, एक तो हमको गांव को इनरिच करना है और दूसरा हमको जो है वो फॉरेन जो है वो जो एक्सचेंज का रिजर्व है उसको जो है वो बढ़ाना है। तो ये दोनों तरीके से दोनों बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। गांव में जहाँ पे हम एग्री वेस्ट को, काऊ डंग को, जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट निकल रहा है, जो भी हमारा सीवेज वेस्ट निकल रहा है गांव से या शहरों से, उसको हम जो है वो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम अपनी जो है वो जो मेन प्रॉब्लम है कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड पे और नेचुरल गैसेस पे कम कर पा रहे हैं, उनके इंपोर्ट को कम कर पा रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो जो गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो ग्लोबल कमिटमेंट किए हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, और जो ग्रीन एनर्जी के लिए, उसके लिए भी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए भी एक बहुत जो है वो एक ग्रीन एनर्जी जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक जो है वो एक माइलस्टोन का काम करेगी। इसके अलावा ये हमारी जो फ्लक्चुएशन होता है जब क्रूड में और जो है वो इंटरनेशनल प्राइजेस में, लगभग हर साल ही कुछ ना कुछ जो है वो बड़ा चेंजेस आते हैं, उस टाइम ये बफर का हमारा काम करेगा। और सबसे ज़रूरी जो मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन है, वहाँ हम सफाई रखेंगे और वेस्ट को ट्रीट करेंगे, तो न केवल वेस्ट टू वेल्थ हम करेंगे, एक तरीके से स्वच्छता को भी जो है वो हम एड्रेस करेंगे। इसके अलावा पोल्यूशन और कार्बन एमिशन को भी तो हम एड्रेस कर ही रहे हैं इससे। और इसके अलावा जो है वो टोटल जो हमारा बाई प्रोडक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट इसका जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करके हम अपने जो फूड की क्वालिटी है उसको भी बेहतर करेंगे। तो फार्मर को भी बेनिफिट होगा, हेल्थ को भी बेनिफिट होगा और देश को भी बेनिफिट होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको अगर आप लगाते हैं तो न केवल आप जो है वो इसमें अपना भविष्य बेहतर करेंगे, देश की इकनॉमी में और देश के एक स्टैंडर्ड को भी जो है वो आप बेहतर जो है वो कर पाएंगे। तो ये आपका जो ये बायो CNG प्रोजेक्ट है ये आपके लिए बहुत एक बेहतर जो है वो कल साबित होगा अगर आप इसको अपनाएंगे।